एनआईओएस का बुक आपको घर पर डिलीवर हो गया होगा और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारा जो है सीनियर सेकेंडरी कोर्स है जिसके पास में ही जो है कोड लिखा होता है और वन पार्ट और सेकेंड पार्ट है ये जो कि इंग्लिश का एक में ही रहता है। वो इतना मोटा आता है किताब। आपको अगर किताब मिल गया है तो पढ़ाई कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आपको इस वीडियो में फुल डिटेल जानकारी देंगे और आपको वो भी ट्रिक बताएंगे कि आप किस तरीके से पढ़ करके कम समय में ही अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है इससे रिलेटेड वीडियोस लेकर के आएंगे। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए हो, किसी क्लास का चाहिए हो तो वो भी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपको हम थोड़ा सा डिटेलिंग देंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज़ का हमारे पास बुक अवेलेबल है जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर का है। अगर आपको एनआईओएस में एंड प्रैक्टिकल या फिर आपको जो है टीएमए में कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम एक एक करके आपको सारा डिटेल बताते हैं कि किताब में कैसे आपको पढ़ाई करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करेंगे इंग्लिश से शुरुआत। इंग्लिश में जैसे ही आप पेज पलटाएंगे तो आपको धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट जो जो चैप्टर्स हैं उस पर चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हम बता दें कि इसमें क्या जो जो टिक किए हुए हैं गलत 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 सही 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 ये सबको पढ़ना है। जिसमें सही है, जिसमें गलत का टिक है उसको नहीं पढ़ना है। अब आपको बता दें कि क्या क्या पढ़ना है तो इसके लिए नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा टीएमए जो कि 40% बुक से ही आ जाता है। आपका हर सब्जेक्ट में जो है आपको 20-20 मार्क्स मिलता है और यहाँ पे जो है 60% जो है ये थ्योरी में आता है और ये सारा चैप्टर आप यहाँ देख पाएंगे कि 40% का तो टेंशन आपको बुक्स का ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और 60% का टेंशन आपको होता है और जो कि बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाता है। तो आपको जैसे कि हम बता दें कि यहाँ पर हम देखिए गलत गलत सही सही हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए आपको हम पहला वाला ही बताते हैं जिसमें सही है माई ग्रैंड हाउस, ठीक है। ये 6 नंबर है और माई ग्रैंड हाउस है। इसका मतलब ये थ्योरी में है। देखो यहाँ पे पब्लिक एग्जाम होने वाला है 60% का। चैप्टर 6 में माई ग्रैंड मदर्स हाउस है जिसको कि पढ़ाई करना है। ये सारा को 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26A, 28A ये सब जो है यहाँ पर है। ये देखो इसको नहीं पढ़ना है, इस सब को पढ़ना है, इस दोनों को नहीं पढ़ना है और ये सब को पढ़ना है। अच्छा, ए वाला सेक्शन ये है, बी वाला सेक्शन ये है, ठीक है। ए वाले मतलब 26A मतलब ये वाला आपको पढ़ना है, 26B मतलब यहाँ है 26 और बी ए वाला सेक्शन है, ठीक है। ESP ऑफिस यूज़। आपको इस पर वीडियो अगर चाहिए हो तो आप कमेंट में बताइएगा। आपको हम अच्छे से कंटेंट बाय कंटेंट आपको पढ़ा सकते हैं, वो भी 10-10 मिनट का एक चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आपको हम पहले माई ग्रैंड मदर्स हाउस लेकर के जाते हैं, दादी की घर में मेरे, जो कि पेज नंबर 47 पे है। यहाँ आ चुके हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें आपको जो है यहाँ पर इतना सा पढ़ना होता है और इसका जो राइटर है जिन्होंने इसे लिखा है वो है कमला दास। ये एक कावित्री है और उन्होंने ये लिखा है, कमला दास। ये अब कावित्री हाँ ये लेखक है। लेखक ने लिखा है इसमें कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव दैट ओमेन डाई द हाउस विथ ड्रॉ इनटू साइलेंस स्नैक्स मूव्स अमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग। इतना सा कहानी में बस यही कहना चाह रहा है कि जो लेखक है वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरी जो नानी का या दादी का जो घर है वो बहुत ही सूना हो गया है। वो औरत जब डेथ हो गया उनका, वो ख़त्म हो गई, तब वो घर कितना सूना है उसी को महसूस करते हुए इसमें पूरा लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा डिटेलिंग अगर हम करना चाहेंगे इस वीडियो में तो बस बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, मगर अगर डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आपको 5 मिनट में ही हम पढ़ा देंगे पूरा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्योंकि अभी जेईई मेंस ख़त्म होते ही फिर हम अपने पे पढ़ेंगे तो आपको भी हम इसको अच्छे से बता पाएंगे। तो इसके बाद आपको जैसे ही नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आपको डिस्कशन कुछ मिलेगा जो कि
उसी से रिलेटेड होगा। ये बहुत छोटा है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में जो ये दोनों होगा ना, ये खुद से ही आपको बना करके लिखना है और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। ये सब जो लिखा हुआ है ना, इस पर भी ध्यान मत देना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना। क्वेश्चन करोगे ना तो आपका ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एनआईओएस स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी आपको मिलेगा ना, ये सारा खुद से एक बार बनाने का कोशिश करना, और हम आपको जो है उसी वीडियो में सारा डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेना है। तो आप किसी भी क्लास में होंगे ना, आप इसी तरीके से ध्यान दे करके अपना कौन कौन सा चैप्टर करना है वो सारा देख लेना और इस तरीके से अपनी पढ़ाई करना। तो चलो इंग्लिश में यही करना है। इंग्लिश में अगर आपको चाहिए हो तो आप बताना, बाकी आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप जो जो टिक मारा हुआ है सही सही, जो जो आपका थ्योरी में आने वाला है उसको आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है, थोड़ा समझ समझ के। और इंग्लिश में यही करना है कि रटना नहीं है, और पोयम भी कुछ भी रटना नहीं है। और इधर वाले सेक्शन पर भी ध्यान दे देना, क्योंकि ये सब लिखने आएगा। और कैसे ईमेल लिखते हैं, वो रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, और इंटरव्यू में कैसे जाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ता है, काउंसलिंग आउटगोइंग कॉल्स कैसे होता है, फ़ोन मैनेजमेंट का जो होता है वो कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो है आप अपने से खुद से भी पढ़ सकते हैं, जो कि शॉर्ट में। और बाकी जो आप जब एग्ज़ाम के थ्योरी में जाएंगे वहाँ पर खुद से बना करके भी लिख सकते हैं। ये बुक जो है ना, कोई भी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इसे खरीदने पर, मतलब अगर आप ख़रीदना चाहें तो मिल जाएगा, मगर आप लोग ख़रीदना बिल्कुल भी नहीं। ये बुक आपको घर पर डिलीवर होगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, फ्री में होगा एकदम। आप बिल्कुल घबराए नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप अगर अपना एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिक घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो 313 जैसे कि सीनियर सेकेंडरी कोर्स है, 12th का है, और ये भाग 1 है। इसमें भी जो है ज़्यादातर चैप्टर पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये पार्ट 1 में है। और इसमें देखिए आपका 40% जो टीएमए आया हुआ है, इसमें बहुत सारा चैप्टर्स जो है इंक्लूड है। पार्ट 2 में ज़्यादातर पढ़ना पड़ेगा, मगर पार्ट 1 में देखो यहाँ पे सारा कवर कर लिया, मतलब नहीं पढ़ना है ना के बराबर, और यहाँ पे इतना पढ़ना है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको, टिक मैंने कर रखा है इसमें। देखो अब यहाँ पर कुछ ही चैप्टर है जो कि आपको पढ़ाई करना है, जैसे कि 1, 2, 4 और यहाँ पे 5, 6, 7, 8 चैप्टर सिर्फ आपको पढ़ना है, बाकी आपको फिर नहीं पढ़ना है। पार्ट 1 में इतना करना है, आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। पार्ट 2 का बात करें तो पार्ट 2 में भी आपको जो है यहाँ पर 40% आपको टीएमए देखने मिलेगा, और यहाँ पर जो है बाकी ऐसे मिलेगा। इसमें भी उसी तरीके से चेक कर लेना है। और यहाँ पर जो है थोड़ा